दुनिया आप में कमियां खोजती रहती है, भले ही आप में लाख खूबियां हों। वो आपको आपके माइनस पॉइंट गिनवाती है। इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है, खुद दुनिया इस बात को भूल जाती है। इसी बात पर वीना तुमको एक किस्सा सुनाना चाहती है। शायद ये तब की बात होगी जब मैं 6 या 7 साल की रही होंगी। हमारे घर के ठीक पास एक मंदिर था जहाँ हर शाम भजन कीर्तन होता था। भजन कीर्तन में बजने वाली ढोलक मुझे इतनी मधुर लगती थी कि उसकी आवाज सुनकर मैं वहां तक खिंची चली जाती थी। दूरी सिर्फ इतनी थी जितनी आपके घर से तीसरे या चौथे मकान की। खैर, इसलिए माँ भी डांट नहीं लगाती थी। दूसरों को गाते देखकर मेरी भी गाने की इच्छा हो जाती थी। एक दिन जब किसी ने मुझे गाने का मौका दिया तो उसी पल एक लाइन को पूरा करने से पहले ही किसी दूसरे ने मुझको ऐसी फटकार लगाई कि जीवन भर किसी के सामने गाना तो दूर, बिना बाथरूम सिंगर भी नहीं बन पाई। खैर, बात आई गई होगी। स्कूल के दिनों में किसी नामचीन लेखक से मुलाकात करने का अवसर मिला। वो लेखक है ये मुझे उससे मिलने के बाद पता चला। उससे पहले मैं उसको एक आकाशवाणी के उद्घोषक के रूप में जानती थी और मैं उसको इतना लिखती थी कि वो हर बार मेरे लिए एक खूबसूरत गीत बजाता था। कार्यक्रम का नाम तो याद नहीं, ये उन दिनों आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के अंतर्गत आता था वो कार्यक्रम। जब मैं उससे मिली तो उसने कहा, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकती, तुम बहुत बेसुरी हो और लेखक बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और तुम कभी पढ़ नहीं पाओगी क्योंकि ना तो तुम्हारे पास दिमाग है ना ही हाथ में पढ़ाई की लकीर है। खैर, उसके बाद सन 2005 की बात रही होगी शायद। मैंने ऐसे ही खेल खेल में रेडियो मिर्ची पर फोन लगाया क्योंकि वो कुछ सवालों का जवाब देने पर कार की वॉशिंग के लिए वाउचर दे रहे थे। क्योंकि कार की वॉशिंग में मोटा खर्चा होता तो मैंने सोचा ये वाउचर मेरे भाई के काम आ जाएगा। जैसे ही मैंने हेलो करी, सामने वाले ने कहा, आपकी आवाज तो बहुत मधुर है। इतना सुनते ही मैंने मन ही मन कहा, जरूर ये बंदा आवारा होगा क्योंकि मुझे तो इसी दुनिया ने बेसुरा बताया था। खैर, उसके बाद ऐसे ही किसी अजनबी से बात हुई क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, बहुत से लोगों से मिलना मिलाना होता रहता है। तो उसने मुझसे कहा, क्या आप राइटर हो? मैंने कहा नहीं, लिखना ना तो मेरी कभी चाहत रही ना ही कोई सपना। खैर, दुनिया में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग हैं। एक तरफ मुझे आज ये समाज एक बेहतरीन लेखिका और शायरा कहता है तो दूसरी तरफ आज भी कुछ लोग मुझ में कमियां खोजते रहते हैं। आज शाम भी कुछ ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने ये किस्सा सुनाया। इस कहानी से आपको क्या समझ आया? अगर कुछ समझ आया हो तो कमेंट करके बताएं। दुआओं में अपनी मुझको भूल ना जाए। कहाँ तक ये मन को